मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, उसका हम एक सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मीनिंग है, उसके फंक्शंस। कल हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, मनी क्या होता है, मनी का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस, ठीक है। और आज हम उसी को थोड़ा फर्दर लेकर के चल रहे हैं, कमर्शियल बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैंक क्या होता है। बैंक, आप लोग बैंक से क्या समझते हैं, ऐसी जगह जहाँ हम जाते हैं, हमने जो सेविंग इकट्ठी कर रखे हैं वो हम वहाँ जमा कराते हैं, या हमें लोन चाहिए तो वहाँ से लोन ले आते हैं, ये समझते हैं बैंक का मतलब। बट अगर थ्योरेटिकली इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो एक नॉर्म होती है पढ़ने की, एक टेक्निक होती है पढ़ने की। वो क्या कहती है, सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि ये वर्ड है ना, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये वर्ड बना कहाँ से है। तो अगर हम बैंक की बात करें, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, बैंक जो है एक वर्ड बैंको से निकला है। बैंको, बैंको जो एक इटालियन वर्ड है। बैंको का मतलब क्या होता है, या मैं आपको इसकी एक ब्रीफ स्टोरी बताती हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था, इटली के लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे ना बैठ करके, और वो क्या कर रहे थे, आपस में अपना लेन देन का हिसाब किताब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को ना बैंको नाम दिया। बैंको मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा वुडन बेंच जहां पर बैठ करके वो क्या करे, पैसों के लेन देन का हिसाब करे, वो भी लीगली तौर पे। वहां से बैंको जो है वो वर्ड बनना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ओरिजिनेट होते 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 ये क्या आ गया, बैंक पे आ गया। इंडिया में से क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। इसके अलावा जो बैंक है उसका एक और हमें ओरिजिन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, बैंक, जो एक जर्मन वर्ड है। इस बैंक का मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक फंड। जॉइंट स्टॉक फंड मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पास जितना भी पैसा है, जितनी भी सेविंग्स है, वो हम सेफली कहीं पे रख सके, ये भी होता है। बट जो करंट बैंकिंग चल रही है, जो हमारा करंट बैंकिंग में जो लोन्स वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं या बैंक यूज हो रहा है, वो किसके थ्रू आया है, यूरोप के थ्रू। करंट हम जो बैंकिंग लोन्स, बैंकिंग कल्चर यूज कर रहे हैं, वो कौन से यूज कर रहे हैं, जो हमें यूरोप से मिले हैं। डेफिनेशन ऑफ बैंक पे अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ शिराज के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस की है। वो क्या कह रहा है, बैंक इज अ पर्सन। बैंक जो है एक पर्सन है, एक व्यक्ति है या एक कंपनी है, ठीक है। बैंक क्या है, पर्सन है या कंपनी है जिसके पास जगह है, किस चीज के लिए, हमारी सेविंग को सिक्योर करने के लिए। हमारी जो सेविंग है उसको वो अपने पास सुरक्षा से रखती है, और हमें पेमेंट करती है किस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, जब भी हमें चाहिए, whenever we need it। यही होता है ना, जब भी हमें, मान लीजिए हमें 2000 रुपये चाहिए, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उठते हैं और बैंक चले जाते हैं। और बैंक वाले कभी हमें मना नहीं करते कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। वो क्या कहते हैं, या आप अपना अकाउंट नंबर बताइए और आप अपना पैसा अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक क्या है, एक ऐसी भी बोल सकते हैं कि बैंक एक ऐसी जगह है या एक ऐसी कंपनी है जो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को लेन देन में, लेन देन मतलब डिपॉजिट में और पेमेंट में फैसिलिटीज अवेलेबल करवाती है, वो भी आपकी बैंक ही होती है। ये हमारी इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अगर मैं आपको साधारण बोलचाल की भाषा में डेफिनेशन बताऊं तो वो डेफिनेशन क्या होगी, चलिए, अकॉर्डिंग टू लेमैन। लेमैन मैंने आपको पहले बताया था, लेमैन कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेमैन का मतलब होता है साधारण आम बोलचाल की भाषा में हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो क्या है कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक जो है वो क्या है, एक ऐसी संस्था है विच प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर, जो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है ऑफ डिपॉजिट एंड पेमेंट ऑफ मनी। किस चीज की, कि वो जो है अपनी मनी को डिपॉजिट करवाए और जब भी उन्हें चाहिए वो उस मनी की पेमेंट भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेमैन क्यों लिखा, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को ना डेफिनेशन याद होती है बट वो इकोनॉमिस्ट का नाम भूल जाता है, राइटर का नाम भूल जाता है, ऑथर का नाम भूल जाता है। इस केस में अगर हम अकॉर्डिंग टू लेमैन लिखें तो वो डेफिनेशन हमारी ठीक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि हम किसी इकोनॉमिस्ट, किसी प्रॉपर राइटर के लिए नहीं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में डेफिनेशन बता रहे हैं। और इसका सेकंड बेनिफिट क्या रहता है, कई बार क्या होता है, माइंड में ऐसा कुछ चल रहा होता है हमारे कि हम दो डेफिनेशन को ना मिक्सअप करके एक नई डेफिनेशन तैयार कर देते हैं। उस केस में अगर आप अकॉर्डिंग टू लेमैन लिखें तो वो डेफिनेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन सीखी और एक मेथड सीखा कि कैसे अगर हमें डेफिनेशन आ रही है बट राइटर का नाम नहीं पता तो किस तरीके से हम अपने मार्क्स को कटने से बचा सकते हैं। अभी हमने बैंक की डेफिनेशन डिस्कस की, अब हम डिस्कस करते हैं अपने फर्दर टॉपिक
पैसा जमा करवाना है या हमें अपने सेविंग को जमा करवाना है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास जमा करवाते हैं। बैंक क्या करते हैं, हमसे डिपॉजिट लेती है और हमें उसके बदले एक चीज देती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। बैंक क्या करती है, हमें हमारे उस पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। ये रहा बैंक का फंक्शन। सेकेंड, प्रोवाइड लोन। बैंक जो है हमें लोन भी प्रोवाइड करवाती है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि लोन तो हम किसी से भी ले सकते हैं, उसके लिए हम बैंक ही क्यों जाए। लोन हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस में किसी से ले सकते हैं, किसी से भी हम लोन ले सकते हैं, तो हम लोन लेने के लिए स्पेशली बैंक ही क्यों जाए। इसका रीजन क्या होता है, बैंक जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती है, गवर्नमेंट संस्था होती है, जो हमें कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करवाती है, रेदर देन नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक हम किसी फ्रेंड से ले, किसी रिलेटिव से ले, किसी नेबर से ले। कैसे, मान लीजिए आपको ना अर्जेंट पैसे की जरूरत है, अगर आप अपने फ्रेंड से लेते हो तो वो क्या कह रहा है, मैं ना 10% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, उसका फिक्स नहीं है। दूसरे से हो सकता है वो 20% लेगा, किसी से वो 15% लेगा, बट बैंक क्या करेगी, उसके लिए चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिक्स रहेगा कि अगर वो किसी से 7% ले रही है तो वो सभी से 7% ही लेगी। ये नहीं है कि वो मुझसे 7% लेगी, मेरा फ्रेंड जाएगा तो उससे 8% लेगी, कोई और जाएगा तो उससे 10% लेगी। वो अपना इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रखती है। और बैंक से लोन लेने का आपको फायदा क्या रहता है, आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये लोग हैं, इनमें ना गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, इनको ये नहीं कह सकते कि तुम अपने पैसे पे 7% इंटरेस्ट पे ही उसे लोन में दो, बट बैंक को ये कह सकती है। क्यों, क्योंकि बैंक जो है हमारे लिए एज ए ट्रस्टी भी काम करते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इज मेकिंग ऑफ मनी। देखिए, मेकिंग ऑफ मनी का ये मतलब नहीं है कि मशीन उठाई, नोट उसके अंदर डाले, छापे और निकाल दिए, वो भी होता है मेकिंग ऑफ मनी, बट उसको मेकिंग ऑफ मनी ना कहकर मेकिंग ऑफ करेंसी या पब्लिश ऑफ करेंसी कहते हैं। मेकिंग ऑफ मनी कैसे होती है, मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है, उसको लोन चाहिए, और वाई एक पर्सन है जो अपना डिपॉजिट बैंक में जमा करवाना चाहता है, ठीक है। एक्स एक पर्सन है जिसको लोन चाहिए, और वाई एक पर्सन है जो अपने डिपॉजिट को बैंक में जमा करवाने जाता है, दैट इज योर बैंक। डायग्रामेटिकली हम इसे समझ रहे हैं, बहुत इजी है ये बैंक आया और इसने अपना डिपॉजिट यहाँ जमा करवा दिया। बैंक क्या कर रही है, इसके बदले इसको इंटरेस्ट दे रही है। मान लीजिए बैंक इसको इंटरेस्ट दे रही है 3%, ओके, 3% इसे इंटरेस्ट दे रही है। अब थोड़े टाइम बाद क्या है, यहाँ पे एक्स आया और उसने क्या बोला, मुझे ना लोन चाहिए। अभी अभी वाई लेकर के गया था, मान लीजिए उसको 1000 रुपए का लोन चाहिए, और ये भी अभी 1000 रुपए ही यहाँ पे जमा करवा के गया था। बैंक क्या करेगी उसको कि मैं आपको 1000 तो नहीं दे सकता, बट मैं आपको 900 दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी बैंक के पास भी तो सेव होने के लिए कुछ पैसा रहना चाहिए। 900 रुपए दे रही है, ठीक है, इसने बोला ठीक है जी मुझे दे। अब ये बैंक ने तो इसको दे दिया 900 रुपए, ये बैंक को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब जो मेकिंग ऑफ मनी क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, देखिए 3% इंटरेस्ट दे देगा उसके डिपॉजिट पे, मतलब 300 रुपए या 30 रुपए, 300 मान के चल रहे थे, 300 रुपए उसे इंटरेस्ट दे रही थी, और इससे जो है वो इंटरेस्ट ले रही है 7%, ठीक है। मैंने एग्जांपल ऐड किया कि इससे जो है वो 7% इंटरेस्ट यहाँ पे ले रही है, तो वो कितना इंटरेस्ट ले रही है यहाँ पे उससे 630। ये उसके पास आ रहा है और ये उसके पास से जा रहा है। ओवरऑल कितना बैंक के पास बच रहा है, यहाँ पे 330 बच रहा है, और ये क्या बन रही है, मनी बन रही है। मनी कैसे, बैंक क्या करेगा, इससे अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सैलरी प्रोवाइड करवाएगा, अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो रिकवर करेगा, और यहीं से वो अपने इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचा कर रखेगा फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ से हमने ये समझा कि मेकिंग ऑफ मनी हुआ कैसे। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, मेकिंग ऑफ मनी क्या हुआ, एक पर्सन था एक्स जिसे ना लोन चाहिए था, और एक वाई पर्सन था जो अपना डिपॉजिट जमा करवाना चाहता था। वाई बैंक के पास आया, बोला मेरे पास 1000 रुपए हैं, जमा कर लो। बैंक ने बोला ठीक है हम जमा तो कर लेते हैं, बट हम आपको इसके बदले इंटरेस्ट देंगे 3%।
ठीक है, वो एग्री हो गया कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 1000 जमा करा रहा हूँ पर मुझे मिलेंगे 1300। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक पर्सन एक्स गया वहाँ पे बैंक के पास और बोला मुझे ना लोन चाहिए 1000 रुपये का। तो बैंक क्या कह रहा है कि मैं 1000 रुपये का ना प्रोवाइड करवा के आपको 900 का दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है मुझे अर्जेंट चाहिए, आप 900 तो प्रोवाइड करवाइए। अब बैंक ने से क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट क्या करना होगा तुम्हें, मुझे ना इंटरेस्ट पे करना होगा उसके बदले। उसने पूछा कितना इंटरेस्ट देना होगा, बैंक ने बोला 7%। वो एग्री हो गया कि ठीक है। अब यहाँ से मेरी को मनी बनना शुरू हुआ। बैंक वाई को दे रहे सिर्फ 300 रुपये, बट एक्स से ले कितने रहा है 630 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेरी को मनी हो रही है 330 रुपये की मनी बैंक के पास बच रही है, और इस 330 का वो क्या करेगा, अपने फ्यूचर के लिए उसे सेव करके रखेगा, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करवाएगा। जो बैंक के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को भी वो यहाँ से रिकवर करेगा। फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो क्या है, वर्क एज एग्जीक्यूटिव और एजेंसी। आपको याद या आपने देखा भी होगा कई बार, याद ना हो तो, कि हमें अगर कोई फॉर्म भरना है, मान लो अभी तो आपकी फीस डायरेक्टली जमा होती है, बट कॉलेजेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट पे काउंटर नहीं होता, वहाँ पे ना ऑनलाइन फीस जमा होती है। वो किसके थ्रू होती है, बैंक के थ्रू। उस केस में बैंक क्या कर रहा है, हमारा एग्जीक्यूटिव और एजेंसी दोनों बन रहा है। कैसे, देखिए बैंक ने क्या किया, आप बैंक के पास गए और उसने ना आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दिया, एक बिल बना के दिया कि उस पर लिखा होगा आपकी इतनी फीस है, ये है वो है, और आपने पैसे दिए और बैंक ने उस पर अपनी मोहर और साइन लगा दिया कि हाँ ये पैसे जमा हो चुके हैं। इस केस में क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव बन के उसने बैंक, जो यूनिवर्सिटी का बैंक था वहाँ पे पैसे जमा करवाए, और हम यूनिवर्सिटी की एजेंसी बन के वो पैसा वहाँ से अपने पास लिया वैसे। ओके, नेक्स्ट अदर सर्विसेज जो हमने यहाँ लिखी हुई है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लॉकर, ये सब जो है नॉर्मल आप सभी ने सुना होगा, बट हम यहाँ पे इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में ना पढ़ेंगे, बिल्कुल हाई लेवल पे पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है अदर सर्विसेज, यहाँ से आपके बैंक एग्जाम में ना क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखने में बहुत ईजी है बट ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है, तो थोड़ा सा ये हमारा टॉपिक रहेगा जैसे हम अभी फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो अदर सर्विसेज में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग देखा जाए तो आज के टाइम में हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है। कैसे, आप घर बैठे हैं, आपको मान लीजिए स्विगी से फूड ऑर्डर करना है, आपको अपने ऑनलाइन कुछ परचेज किया, उसकी पेमेंट करनी है, ये सब आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि घर बैठे आप कहीं पे भी, घर पे बैठे या कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने पीसी के थ्रू बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा करके जिसको देना है उसको पे कर सकते हैं। 24 आवर्स की ये रहती है आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल। इसमें होता क्या है, देखिए ये नहीं है कि आप उठे और आपने अपना अकाउंट नंबर डाला और आपको इंटरनेट बैंकिंग शुरू हो गई। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो बैंक आपको बताता है। उसमें क्या होता है, आपको बैंक में जाकर के अपने अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट करवाना होता है। जब आप अपने अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट करवाते हैं तो बैंक आपको एक तो लॉगिन आईडी देता है और एक पासवर्ड देता है। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड फेसबुक वाला नहीं है, तो इसको वो मत समझना। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा कौन सा है, बैंक वाला। जब भी हम अपने पीसी में नेट बैंकिंग ऑन करके लॉगिन आईडी हमारी जो बैंक ने प्रोवाइड की है वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पीसी की स्क्रीन पर अवेलेबल हमें मिलेगी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं एटीएम की। नेक्स्ट हमारा एटीएम। एटीएम आप सभी को पता होगा कि आपके एक ऐसा कार्ड सा होता है छोटा सा, इस पे यहाँ पे लिखा होता है रुपए, यहाँ पे नेम होता है, यहाँ एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एटीएम नंबर लिखा होता है, यहाँ पे एटीएम कार्ड होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ये जो है कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड फंक्शन होता है, कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैंक का। एटीएम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एटीएम आपको देखने के लिए मिलेंगे किसी भी बैंक, जो आपका बैंक है उसके पास में मिलेगा। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे भी आपको सभी जगह, या एक ऐसा एरिया किसी मार्केट प्लेस का जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता हो
हैं, नहीं दिखाना। यही फर्क है एटीएम में कि आप एटीएम से डिपॉजिट नहीं कर सकते, बस आप एटीएम से क्या करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। और हमें ना आज तक पता ही था कि एटीएम हम किस लिए यूज करते हैं, पैसा निकलवाने के लिए। बट एटीएम से आप पिन चेंज भी करते हैं, आपका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन की फुल फॉर्म होती है। ये जो है पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और फॉरगॉट पिन भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ तक मोस्टली सभी को पता होगा, बट ये जो है ये किसी को नहीं पता होगा कि मिनी स्टेटमेंट क्या होता है। क्या होता है, कई बार हमें ना अपने पासबुक की स्टेटमेंट चाहिए या बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, मतलब कि हमें हमारे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट हम बैंक नहीं जा सकते, बैंक में जाने का टाइम हमारे पास नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, एटीएम के थ्रू भी अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, जिसे मिनी स्टेटमेंट कहते हैं। मिनी स्टेटमेंट मतलब उसमें क्या है, आपको आपके करंट आप ये बोल सकते हैं विद इन 1 मंथ का सारा डाटा अवेलेबल मिलेगा कि 1 मंथ में आपने क्या किया क्या नहीं। ये भी आप एटीएम से निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर। तो ये एक नई चीज हमें यहाँ सीखी। यहाँ तक सबको पता होगा कि विड्रॉल करा सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड पिन कर सकते हैं, अपना डिपॉजिट चेक कर सकते हैं या बोलते हैं बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। बट ये मिनी स्टेटमेंट जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि आप बैंक से अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इतना इनफ था एटीएम के बारे में आपको बताने के लिए। एटीएम की फुल फॉर्म, पिन की फुल फॉर्म मैंने यहाँ बताई आपको, और एटीएम कैसे वर्क कर रहा है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम हमारी थर्ड टॉपिक का डिस्कस करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट था अदर सर्विसेज का, वो था मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग आप में से किसी को पता होगा, किसी के लिए बहुत ही अजीब सा वर्ड होगा मोबाइल बैंकिंग। और स्टूडेंट जो है हमेशा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें इंटरनेट बैंकिंग में भी दिया जाता था। बट इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए इंटरनेट बैंकिंग जो है ना वो हमारी क्या है, हमें बैंक से लेनी पड़ती है। बट मोबाइल बैंकिंग क्या है, ऐप के थ्रू भी अपने मोबाइल में अपने बैंक से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। और आज के टाइम में मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से भी ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूज की जाती है। कैसे? आपने ना वो ऐप सुने होंगे, या मैं जो बता रही हूँ ये आपने सुना होगा, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, सुना होगा और अप्रोक्सीमेट सभी इसे यूज भी करते होंगे। पेटीएम क्या होता है, गूगल पे क्या होता है, भीम जो है हमारा, उस ऐप पे यूपीआई पे ये रन होते हैं दोनों ऐप। ये क्या है, दोनों मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप कैसे, आपने अपने मोबाइल में पेटीएम इंस्टॉल किया, पेटीएम इंस्टॉल करते ही आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब आपसे पूछेगा, और ये भी पूछेगा आपसे। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा जब आप पेटीएम यूज करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं तो ऊपर छोटा सा लिखा होता है द नंबर विच इज रजिस्टर्ड विद योर बैंक अकाउंट। कैसा नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये इसमें तो ये सेम इसमें भी होता है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है बैंक से उसको मिलती है परमिशन, आप घर बैठे बैठे पेटीएम से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल तो नहीं सकते सॉरी, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने बिल्स पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, हाउस बिल हुआ, अपने मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, किसी भी तरीके की सर्विस आप यहाँ से ले सकते हैं। बस इंटरनेट बैंक और मोबाइल बैंक पे डिफरेंस क्या था, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो आपको बैंक खुद अवेलेबल करवाती है, और मोबाइल बैंक जो है ये आप अपने स्मार्टफोन में, अपने एंड्रॉयड फोन में ऐप्स के थ्रू भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फोर्थ जो है हमारे अदर सर्विसेज के, वो है लोकर फैसिलिटी। लोकर फैसिलिटी कैसे, देखिए बैंक जो है आप क्या देखते हैं बैंक में, आप गए बैंक में कैबिन्स बने होते हैं, वहाँ पे पर्सन बैठे होते हैं, बट उसके पीछे क्या है, ऐसा भी होते हैं जहाँ पे लोकर बने होते हैं। हम क्या करते हैं बैंक के लोकर में, या तो हमारा गोल्ड रखते हैं, या हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, या हमारी बिल जो वसीयत होती है वो रखते हैं। कैसे, बैंक जो है हम एक बैंक का लोकर परचेज करते हैं और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। बैंक क्या करता है, हमारे नाम से वो लोकर रजिस्टर करता है, उसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेफली रख देता है। टाइम टू टाइम हम जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, अपने गोल्ड को चेक कर सकते हैं,
बैंक क्या करता है, अपने कुछ एक लॉयल कस्टमर्स को या वो कस्टमर जो काफ़ी हाई लेवल पे पेमेंट करते हैं उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक क्या करते हैं, ये बोलता है बैंक कि इन केस किसी दिन आपके बैंक में प्रॉपर कैश नहीं था आपके अकाउंट में, बट उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है कि एक निश्चित अमाउंट, एक तो सर्टेन फिक्स अमाउंट है वो आपके अगर बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं है तो भी आप उसको यूज करके कहीं पे भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस किया वो हमारा टॉपिक था कमर्शियल बैंक और उसके मेन फंक्शंस। यहाँ भी एक टॉपिक का कवर होता है। सो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, एनालाइज करना एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स। अगर आप अपने नोट्स बनाने शुरू करेंगे यहाँ से तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और मैंने मनी एंड बैंकिंग ही इसलिए उठाया क्योंकि एक सबसे इजीएस्ट टॉपिक था आपके इकोनॉमिक्स की बुक में, सबसे इजी टॉपिक था ये आपका, और ये आपका इजीली कवर भी हो जाएगा विदाउट लाइव इंटरेक्शन। लाइव इंटरेक्शन के बावजूद भी ये कवर हो जाएगा